हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर अब बस कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं और इस साल हम सब लोग जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक के सेकेंड वेव ने जितना इम्पैक्ट लोगों के लाइफ पर डाला है उससे कई ज्यादा इम्पैक्ट स्टूडेंट के एजुकेशनल लाइफ के ऊपर हुआ है। स्पेशली उन स्टूडेंट के जिन्होंने अपना 12th स्टैंडर्ड और मेडिकल और इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस ये ऑनलाइन तरीके से पूरी करने की कोशिश की है और बस कुछ ही दिन रह गए हैं उनके इस मेहनत को एक फ्रूटफुल रिजल्ट में कन्वर्ट होने के लिए। मगर एग्जाम से पहले ये लास्ट डेज काफी स्ट्रेसफुल होते हैं। आपका माइंडसेट अच्छा रहना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इन लास्ट क्रूशियल डेज के अंदर आप किस तरह से अपना माइंडसेट अच्छा रख सकते हो, इन लास्ट फ्यू डेज में आपको अपना प्रिपरेशन किस तरह से करना चाहिए और अपने एग्जाम को किस तरह से आप अच्छे से अच्छे वे में फेस कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि हर पॉइंट आपको सिंप्लीफाइड वे में समझ में आए और आपके एग्जाम्स के लिए इसका आपको बेनिफिट पहुंच सके। और आपके फैमिली, आपके फ्रेंड सर्कल में जो कोई भी इन एग्जाम को अभी फेस करने वाला है, इस वीडियो को आप उन तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट हासिल हो सके। तो बिना देरी के चलिए गाइस शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही एग्जाम के डेज ये करीब आना स्टार्ट होते हैं वैसे वैसे कई सारे डिस्ट्रैक्टिव थॉट्स हमारे माइंड में आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये लगने लगता है कि काश मैंने शुरू से अच्छे से पढ़ाई की होती तो आज मेरा रिजल्ट कितना अच्छा आ सकता, या आप ये सोचने लग जाते हो क्या मैं शुरू से अपने माँ बाप की, अपने टीचर्स की बात मानता तो आज मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता। या कई बार अपने फ्यूचर को लेके भी डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि अब मेरा फ्यूचर ये कम्प्लीटली अंधेरे के अंदर है, डार्कनेस के अंदर है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात हमें बखूबी समझना है कि इन सारे थॉट्स की अब कोई वैल्यू नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ ये सोचना है कि अब जो कुछ भी टाइम आपके पास रिमेनिंग है उस टाइम को आप कैसे बेस्ट वे में कन्वर्ट कर सकते हो और इस बचे हुए टाइम में यहाँ से आगे आप अपने आप को अच्छे से अच्छे वे में और भी प्रिपेयर कर सकते हो जिससे आपको और बेटर मार्क्स मिल सके। इसलिए जब कभी भी आपके माइंड में इस तरह के डिस्ट्रैक्टिव ख्याल आना शुरू हो जाए तो उस वक्त आपको उन थॉट्स को ज्यादा वैल्यू नहीं देनी है, बल्कि अपना सारा फोकस ये एग्जाम की तरफ डाइवर्ट करना है और अपने आप से सिर्फ एक बात कहनी है कि मेरे सामने एक एग्जाम है और बस मुझे उसे बेस्ट वे में क्रैक करना है। सेकेंड थिंग, दोस्तों, जब आपके एग्जाम ये 1 वीक, 2 वीक या मैक्सिमम 1 महीने के ड्यूरेशन पर रह जाते हैं उस टाइम पे आपको बेसिकली 3 चीजों के ऊपर अपना फोकस रखना है। पहली चीज, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को कम्प्लीटली सॉल्व करना है। यस फ्रेंड्स, आप चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर अपियर हो रहे हो, चाहे वो नीट हो, सीईटी हो या फिर गेट एग्जाम्स भी हो, इन सारे एग्जाम्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत मैटर करते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर सको और आप उसके पैटर्न को समझ सको तो आप अपने पेपर का एक अच्छा खासा पोर्शन बस उसी के अंदर कवर अप कर सकते हो। इसलिए जब कभी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप फाइनल डेज में प्रिपेयर कर रहे हो तो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना मत भूलिएगा। नाउ सेकेंड थिंग, दोस्तों, इन ड्यूरेशन के अंदर आपके सब्जेक्ट टीचर्स ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडेंस देते हैं, क्योंकि आप तो इस एग्जाम को शायद पहली या दूसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हो, मगर आपके टीचर्स कई सालों से आप जैसे स्टूडेंट को इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा रहे होते हैं। तो वो बखूबी जानते हैं कि इस टाइम पर आपको किस लेवल का गाइडेंस देना चाहिए और जो मिस्टेक्स आपसे पहले के स्टूडेंट्स ने की है किस तरह से आप उन्हें रिपीट करने से अवॉइड कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, इस टाइम पे आपके टीचर्स अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दे आपको उन्हें बखूबी फॉलो करना है ताकि आपको उसका बेनिफिट अपने पेपर्स के अंदर मिल सके। नाउ थर्ड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, दोस्तों, आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उस सिलेबस का 30 to 40% पार्ट, इसी के ऊपर आपका 70% क्वेश्चन पेपर ये डिपेंड करता है, जिसके ऊपर अगेन एंड अगेन हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, इन दिनों में अगर इस तरह के टॉपिक्स को आप रैपिडली रिवाइज कर लो तो ये टॉपिक्स इन लास्ट दिनों में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होते हैं और हो सकता है कि इन टॉपिक्स का इस्तेमाल करके आपको कई सारे क्वेश्चन जिनके लिए आप पहले से प्रिपेयर नहीं हो सकता है इन लास्ट डेज में वो क्वेश्चन भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ। तो दोस्तों, रैपिड रिवीजन के अंदर इस तरह के पॉइंट्स को आप कंसिडर करना मत भूलिएगा। नाउ दोस्तों, जब आपका एग्जाम सिर्फ 1 दिन के ऊपर रह जाए, यानी जब आपका नेक्स्ट डे एग्जाम हो, उस टाइम पर कुछ ऐसे बेसिक चीजें होती है
जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो कई एक्सपर्ट का मानना है कि आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। क्योंकि दोस्तों पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो कुछ भी पढ़ाई आप कर रहे हो वो सारी पढ़ाई सिर्फ 3 घंटे के अंदर आपको पुटअप करनी है और उसको फ्रूटफुल रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जब आपका नेक्स्ट डे एग्जाम हो उससे 1 डे बिफोर आप शाम के 5 बजे तक अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे और 5 बजे अपने बुक्स को आप कंप्लीटली क्लोज कर दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, या तो आप किसी नेचुरल प्लेस पे जहाँ पर क्लाइमेट बहुत अच्छा हो, जैसे कोई गार्डन है, कोई हिल स्टेशन है, अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसे प्लेस हो तो वहाँ आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर स्पेंड करना है। या उसके अलावा जो गेम आपको पसंद है, जो आपकी हॉबी है, आप अपना हाफ या 1 आवर अपने हॉबी के अंदर स्पेंड कर सकते हो और जो कुछ भी प्रेशर आपके माइंड पर जनरेट हो चुका है वो कुछ हद तक रिलीज हो सके। जब आप इस तरह से अपना 1 आवर स्पेंड कर लो तो आप बहुत ही रिलैक्स फील करोगे, आपको प्रेशर कम महसूस होगा। इस टाइम पे अगर आप प्रे करते हो तो आप प्रे कर लीजिए ताकि आप एग्जाम डे के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्रिपेयर हो सको। उसके बाद आपको अपना डिनर कंप्लीट करना है। डिनर के बाद आप चाहो तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, इम्पोर्टेंट चीजें आप फिर से एक अनदर आवर आप रिवाइज कर सकते हो और उसके बाद आपको जल्दी सोना है। यस फ्रेंड्स, 6 से 8 घंटे की नींद एग्जाम के पहले आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है, अगर आप चाहते हो वो आपको अच्छे से याद रहे तो आपको अपनी नींद ठीक से पूरी करना बहुत जरूरी है। और फिर जब आप एग्जाम के लिए निकलो, सिंपली आपकी ड्रेसिंग इस तरह की होनी चाहिए जो सिंपल हो, फॉर्मल हो और आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने में मदद कर सके। और उसी के साथ साथ आपको एग्जाम डरते हुए, घबराते हुए नहीं जाना है, बल्कि इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि जो कुछ भी इस एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस मुझे पूछे जाने हैं, इस तरह के हर एक क्वेश्चन को मैं 10 टाइम्स, इवन 100 टाइम्स प्रैक्टिस कर चुका हूँ। इसलिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आपने ओवरव्यू किया ना हो। इसलिए अगर आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखेंगे, पासिंग वाला माइंडसेट रखेंगे, तो इससे आपको एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में बहुत मदद होगी। एंड फाइनल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाए उस टाइम पे जब आप क्वेश्चन पेपर रीड कर लो तो हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जिसके आंसर्स आपको पता नहीं है या आपको क्विकली उनका आंसर समझ में नहीं आ रहा। तो मान लेते हैं कि एग्जाम में 10 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं जिसमें से 3 का आंसर आपको नहीं आता और 7 का आंसर आपको आता है। तो मोस्टली हर कोई उन 3 क्वेश्चंस का इतना प्रेशर लेता है कि वो अपने उन 7 क्वेश्चंस जिसे वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है उसे भी ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाता। ऐसे टाइम पे सबसे पहले आपको एक चीज करनी है कि आप सबसे पहले अपना पेपर एक साइड में रख दो। उसके बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कर लो। देन गॉड को याद करो, अपने पेरेंट्स को याद करो, अपने उन गार्डियंस या उन लोगों को याद करो जो आपके लाइफ में एक मोटिवेशन है या जो आपको इंस्पायर करते हैं। और बस ये बिलीव करो कि गॉड इज विथ यू, योर पेरेंट्स इज विथ यू, और जो कोई भी आपको मोटिवेट करते हैं, इमेजिन करो कि वो आपसे कह रहे हैं कि यू कैन डू इट, यस यू कैन मेक इट, और तुम इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। बिलीव मी फ्रेंड्स, जब आप अपना माइंडसेट इस तरह का बनाते हो उस टाइम पे जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, ऑब्वियसली आपने कभी ना कभी उसको ओवरलुक किया ही होता है, तो हो सकता है कि उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको आने लग जाए और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन्हें भी आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हो। दोस्तों, जब आपके एग्जाम के लिए बहुत कम दिन बाकी रह चुके हो और उन दिनों में अगर आप इन चीजों को फॉलो करो तो हो सकता है आज आपको जितने मार्क्स आ सकते हैं उससे कई ज्यादा आपके मार्क्स में ग्रोथ हो और जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे भी कई अच्छा रिजल्ट्स मिलने में आपकी हेल्प हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, बेनिफिशियल लगे होंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो हमें लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस का यहाँ पर आप मजा ले सके। दिस इज अर्शद सैयद, थैंक यू सो मच।